बुलबुल ने सुनी दादी और राध्या की बातें तो बुलबुल ने बताया प्रथम को राध्या की मजबूरी का सच, और सच जानकर प्रथम ने गुस्से में उठाया दादी के खिलाफ बड़ा कदम। यहाँ पर राध्या प्रथम के साथ जानबूझकर ऐसी हरकतें करने लगती है जिससे कि प्रथम दुखी हो जाता है। प्रथम सोचता है कि आखिर अचानक से राध्या को क्या हो गया, यह तो पूरी तरह से बदल गई है और अब हर बात पर मेरे ऊपर गुस्सा ही करती रहती है। ऐसे लग रहा है जैसे यह सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, क्योंकि राध्या ऐसी पहले थी ही नहीं, ये जरूर कोई बात छुपा रही है। इसके बाद अब प्रथम सच का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी बुलबुल प्रथम के पास आती है और कहती है चाचू, मुझे आपको एक वीडियो दिखाना है, चाची के साथ बहुत गलत हो रहा है, आपको उन्हें बचाना होगा। यह सुनते ही प्रथम के होश उड़ जाते हैं। बुलबुल प्रथम को एक वीडियो दिखाती है जो उसने तब बनाया था जब दादी राध्या पर बहुत गुस्सा कर रही थी और उसे अपना पूरा प्लान समझा रही थी कि कैसे उसे प्रथम से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना है और ये घर छोड़कर चले जाना है। वह वीडियो देखकर प्रथम की दुनिया ही हिल जाती है। प्रथम को पता चल जाता है कि राध्या पिछले कुछ दिनों से जो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी वह सब दादी के कहने पर कर रही थी। इसके बाद प्रथम दादी के पास पहुंचकर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन दादी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। उन्हें तो शक भी नहीं होता कि प्रथम के सामने उनका असली चेहरा आ गया है। जब प्रथम बुलबुल के लैपटॉप में वह वीडियो सभी घर वालों के सामने चलाता है तो वीडियो देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। उसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि दादी राध्या पर कितना गुस्सा कर रही है और उसे घर से बाहर जाने तथा प्रथम की जिंदगी से दूर होने के लिए धमकी देकर मजबूर कर रही है। यह वीडियो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। प्रथम के पापा दादी से कहते हैं, माँ, यह वीडियो देखने के बाद तो मेरा आपको माँ कहने का भी मन नहीं कर रहा। आपने इतनी घटिया हरकत की है कि अब आपको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब ने आपको पहले भी एक बार माफ किया था, लेकिन आपने फिर वही किया और अपना असली चेहरा दिखा दिया। तभी दादी सफाई देने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, यह वीडियो झूठा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, चाहे राध्या से पूछ लो। राध्या भी दादी का साथ देते हुए कहती है, सच में दादी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रथम कह देता है, राध्या, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जानबूझकर दादी का साथ दे रही हो क्योंकि दादी ने तुम्हें धमकी दी है। सच सच बताओ, तुम्हारी क्या मजबूरी है और दादी तुम्हें घर छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही थी? तभी प्रथम के पापा गुस्से से लाल होकर पूछते हैं, माँ, आपको बताना होगा कि आखिर आप लोग क्या सच छुपा रहे हैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनते ही दादी इमोशनल हो जाती हैं और तब राध्या सभी के सामने पूरा सच बता देती है। राध्या कहती है, कामिनी जी प्रेग्नेंट है और उनके पेट में बच्चा है। वह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि इस घर के बेटे का ही है। यह सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। प्रथम के पापा प्रथम से पूछते हैं, प्रथम, राध्या क्या बोल रही है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन प्रथम कहता है, पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो बच्चा मेरा नहीं है। मैं तो कामिनी से पहली बार ही मिला हूँ, इसीलिए वो बच्चा मेरा नहीं हो सकता। यह सुनकर प्रथम के पापा के होश उड़ जाते हैं और वह कहते हैं, तो फिर क्या वह बच्चा अहम का है? राध्या हाँ कह देती है। यह सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। राध्या आगे कहती है, इस बच्चे को पिता का नाम देने के लिए ही दादी कामिनी जी की शादी प्रथम सर से करवाना चाहती थी। इसी वजह से दादी हमें घर से बाहर जाने के लिए कह रही थी। यह सुनकर प्रथम गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, दादी, जो कुछ भी हुआ उसमें राध्या की तो कोई गलती ही नहीं है और मैं उस लड़की कामिनी से शादी भी क्यों करूं? इसके बाद घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कह देता है, दादी, अब आपको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने राध्या के साथ जो किया है, दादी, जो किया है उसके लिए आपको इसकी सजा मिलकर रहेगी। राध्या प्रथम सर को समझाने की कोशिश करती है कि दादी ने जो कुछ भी किया वह इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया था, लेकिन प्रथम किसी की नहीं सुनता और वह हर हाल में दादी को सजा देना चाहता है। और तभी यहाँ पर प्रथम गुस्से से लाल होकर पुलिस वालों को फोन कर देता है और कह देता है कि जल्दी आप लोग घर पर आओ। तभी यहाँ पे पुलिस घर पर पहुंच जाती है तो पुलिस को देखते ही दादी डर जाती है कि कहीं प्रथम मुझे जेल में ही ना पहुंचा दे। लेकिन तभी यहाँ पे दादी प्रथम के आगे पैरों में गिर जाती है और माफी मांगने की कोशिश करती है कि प्रथम तुम ही बताओ आखिर हम क्या करते जब हमें पता चला कि यहाँ पर अब एकता और अहम के रिश्ते पर बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। क्योंकि जैसे ही एकता को यह सच पता चलेगा कि कामिनी के पेट में पल रहे बच्चे का असली पिता उसका पति अहम है तो फिर एकता तो यह घर छोड़ के चली जाएगी। और तो और एकता पुलिस में जाकर अगर कंप्लेन कर दी और शिकायत कर दी तो फिर यहाँ पे अहम की जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पे दादी कहती है कि हमने जो कुछ भी किया वह अपने परिवार के लिए किया है, फिर भी अगर प्रथम तुम चाहते हो कि हमें सजा मिले तो हम जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन प्रथम कहता है कि दादी, इस बार आपकी मैं किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला और मुझे पता चल गया है कि आपने जो कुछ भी किया वह सिर्फ और सिर्फ राध्या से नफरत करने के लिए किया। क्योंकि अगर आप इस समस्या को आसान करके सोल्व करना चाहती थी तो इसका कोई और तरीका भी हो सकता था और आपने जानबूझकर राध्या के साथ यह किया है क्योंकि आप चाहते हैं कि राध्या हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली जाए। और पहले भी आपका यह मंसूबा मेरे सामने आ गया है, इसलिए इस बार मैं कोई भी चांस नहीं लूंगा और आपको माफ नहीं करूंगा। आपको हमेशा के लिए इस घर से मैं निकाल कर रहूंगा। इसके बाद प्रथम के पापा भी कह देते हैं कि प्रथम बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं भी प्रथम के ही साथ हूं और यहाँ पर माँ ने जो कुछ भी किया है इनको इनकी सजा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि अगर ये फिर से यहाँ पर रही तो राध्या के साथ फिर से कुछ ना कुछ गलत करेंगी, इसलिए माँ को सजा मिलकर रहेगी और इन्हें जेल जाना ही होगा क्योंकि इन्होंने राध्या के साथ बहुत बड़ा गलत किया है। तो इसके बाद में क्या यहाँ पे अब प्रथम दादी को पहुंचा देगा जेल में।
में आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं और आगे के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।